साहेबगंज नगर परिषद के बैद्यनाथपुर वार्ड नंबर 23 में स्थित जनसमूह निःशुल्क कोचिंग सेंटर में सीएससी प्रभारी साहेबगंज डॉक्टर गणेश कुमार गौतम अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मंगलवार को पहुंचे और विशेषकर चमकी बुखार के लक्षण, बचाव व उपचार के लिए जागरूकता अभियान चलाया। मौके पर मौजूद सैकड़ों बच्चे और उनके अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को खाली पेट न सोने दें और धूप से बचाएं। यदि चमकी बुखार का लक्षण दिखे तो शीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबगंज पहुंचे, जहां बच्चों का बेहतर उपचार किया जाएगा। इसी कड़ी में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गणेश कुमार गौतम ने सैकड़ों बच्चों के बीच कॉपी कलम वितरण किया और मौके पर उपस्थित महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का भी वितरण किया। साथ ही माहवारी के समय गंदा कपड़ा के उपयोग से होने वाले बीमारियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और माहवारी के समय गंदा कपड़ा उपयोग नहीं करने की भी अपील की। जनसमूह निःशुल्क कोचिंग सेंटर के संचालक सुरेश पासवान को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सराहना की और जनसमूह निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शिक्षिका अंकिता कुमारी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए कहा कि लगभग 300 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना समाज के उन्नति, प्रगति और देश के विकास के हित में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय पहल है। मौके पर मौजूद कवि पन्नालाल शाह ने अपने कविता से बच्चों को मेहनत और लगन के साथ शिक्षा ग्रहण करने और देश का बेहतर नागरिक बनने की भी अपील की। देखिए ये खास रिपोर्ट। जनसमूह निःशुल्क कोचिंग सेंटर बैद्यनाथपुर के द्वारा जो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जो भी यहाँ के व्यवस्थापक हैं, शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। यह काफ़ी सराहनीय कार्य है। यह इससे समाज के जो भी दबे कुचले बच्चे हैं आगे बढ़ने में उनको सहूलियत होगी। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पे आए थे चमकी बुखार के बारे में जागरूकता अभियान करने के लिए। तो यहाँ पर लगभग सैकड़ों अभिभावक थे। अभिभावकों को क्या संदेश आपने दिया है चमकी बुखार को लेकर, और हमारे दर्शकों से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे चमकी बुखार को लेकर? जो भी यहाँ पर थे अभिभावक या फिर जो भी दर्शक हैं, 3 चीज़ हम उनको खास करके बताएंगे कि कभी भी अपने बच्चे को भूखे पेट सोने ना दें। उसके बाद जब सुबह अपना जगें तो अपने बच्चे को जगा कर देख लें। अगर किसी तरह का कोई चमकी बुखार का लक्षण आता है तो यथासंभव जो भी वाहन टैगिंग है उनके पंचायत में या उनके वार्ड में किसी भी गाड़ी से यथाशीघ्र अस्पताल आ जाएं। जी, महामारी के समय जो महिलाएं गंदा कपड़ा इस्तेमाल, यह काफ़ी सराहनीय प्रयास है। जनसमूह निःशुल्क कोचिंग सेंटर के द्वारा जो महिलाओं लोग को निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया जाता है, तो सभी महिलाओं को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ये काफ़ी हाइजीनिक है। चमकी बुखार क्या है, कोई बता सकते हो? थोड़ा ही मालूम है। स्कूल में जो बताया गया है वही बताओ। स्कूल में प्रार्थना के समय बताया जाता है या नहीं? नहीं बताया जाता है। टीचर लोग बताते नहीं है। कॉपी में लिख के नहीं दिया गया तुम लोग को? अगले दिन से जब भी स्कूल जाना, ठीक है, अपने टीचर को बोलना कि चमकी बुखार के बारे में बताइए। अभी जो गर्मी इतनी बढ़ रही है ना, अभी ये उसका फेवरेबल सीजन है, ठीक है। मतलब कोई भी बच्चा खाली पेट रात में नहीं सोएगा, ठीक है। जो भी स्कूल जाने वाला है बच्चा है या मतलब जो स्कूल नहीं भी जाता है, या आप लोग जो भी गार्जियन है सब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अभी तक ये ट्रेंड देखा गया है कि चमकी बुखार उसी केस में ज़्यादा होता है जो बच्चा रात में खाना खा के नहीं सोता है, खाली पेट जो सो गया, ठीक है। ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो सबसे पहला काम ये करना कि अगर आपका बच्चा खेल के सामने आया तो किसी भी हाल में वो खाली पेट रात भर ना रहे। अगर खाली पेट सो भी गया है तो रात में उसको जगा करके नमक चीनी का घोल बना करके पिला देना है, या अगर आपके पास कुछ मीठा चीज़ है तो उसको लेके खिला देना है, ठीक है। और सुबह में अपना बिस्तर छोड़ने के पहले या जिसमें आप लोग जगते हैं तो एक बार अपने बच्चे को जगा कर देख लीजिए कि क्या आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, बच्चे को मतलब किसी तरह का कोई चमकी तो नहीं आ रहा है, उसको बुखार तो नहीं है, मुंह से झाग तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और इस तरह का अगर कुछ होता है तो आप मतलब इमीडिएट अस्पताल लेकर आए। मैं कहीं इधर उधर उसको दिखाना नहीं है। सारी व्यवस्था सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, आप वहाँ पर ला करके उसको दिखा दें। ये रात में खाना खा के ये जो पंपलेट है बांट दीजिए, इसमें ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है। इसको फाड़ के फेंकना नहीं। तुम लोग ये बच्चा लोग सब इसको पढ़ के, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ के समझना, नहीं तो अपने अपने गार्जियन को बोलना कि इसको पढ़ करके एक बार तुम लोग को जरूर समझा देंगे। और तुम लोग गर्मी में दिन में कम से कम 2 बार जरूर नहाना, ठीक है। सुबह शाम करके नहाना और 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक कोशिश करना कि धूप में ना जाए।
कच्चा फल नहीं खाना है। अभी से लीची का सीजन है तो अधपका लीची बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। लीची को खाने के पहले थोड़ा देर उसको पानी में छोड़ देना है, उसके बाद 1 आध घंटे के बाद उसको खाना है। और खाली पेट लीची नहीं खाना है, कुछ खा पी के तब उसको लेना है। बांट दीजिए। जी बताइए, आज सीएससी प्रभारी डॉक्टर गणेश कुमार गौतम जी आपके संस्थान में आए हैं, बच्चों के बीच कॉपी कलम वितरण किया है, महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड भी इन्होंने वितरण किया है और चमकी को लेकर जागरूकता अभियान इन्होंने चलाया है। बताएं। नमस्कार, मैं अंकिता कुमारी जन समूह निशुल्क कोचिंग सेंटर से, और आज हमारे कोचिंग संस्थान में सर आए, हमको बहुत ही अच्छा लगा देख करके। और हमारे जितने भी कोचिंग के बच्चे हैं 257 और उनके अभिभावक, उन सभी के बीच चमकी बुखार को लेकर के चर्चा की, उनके बारे में डिटेल से बताएं कि हाँ खान पान कैसे करना है। और सर यहाँ पे सैनिटरी पैड का वितरण भी किया और महिला लोग को भी समझाएं कि हाँ महामारी के वक्त गंदा कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहता है लोग। और बच्चा लोग के बीच कॉपी कलम का वितरण करके उनका भी हौसला बढ़ाए और उनको शौक रहा कि मेरा भी हौसला बढ़ाए, क्योंकि एक समाज के प्रति अच्छा कार्य करते हैं। और इसी के साथ नमस्कार। मैं पन्नालाल पहुंचा हूं निशुल्क कोचिंग सेंटर अंकिता कुमारी के आवास पे, और उनकी भाभी भी पढ़ाती है और अच्छा शिक्षा दी जाती है गरीबों को, बच्चों को। और हम कहेंगे गांव समाज के जितने लोग हैं, अंकिता कुमारी ये जो कोचिंग चला रही है उनको आगे बढ़ाने का काम करें और अच्छा ढंग का यहाँ का बढ़ेंगे तो कोचिंग अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छा बनेगी, शिक्षा देगी। अंकिता कुमारी, उनके भाई भाभी सब पढ़ाते हैं, निःशुल्क कोचिंग बिना फीस का चलता है ये कोचिंग। बहुत हमारे तरफ से अंकिता कुमारी को प्यार भरा आशीर्वाद है और हमारे बच्चे को भी प्यार भरा आशीर्वाद है। तो मैं शिक्षा कवि हूँ, इसलिए एक शिक्षा का गीत सुनाने जा रहा हूँ। शिक्षा पर ध्यान से बच्चे लोग सुनेंगे, मैं पन्नालाल शिक्षा का गीत सुनाने जा रहा हूँ। दिलावा से बाबू हमार करन पढ़ाई, दिलावा से राजा हमार करन पढ़ाई, ना पढ़ब त बाबू हमर बाद में बुझाई। माता पिता तोहरा पे आशा लगौले बा, पढ़ेला कोचिंग में तोह के पठावले बा। कि बाबू हमर पढ़ लिख के, कि राजा हमर पढ़ लिख के कौनो पदल आई, ना पढ़ब त बाबू हमर बाद में बुझाई। दिलावा से बाबू हमर करन पढ़ाई। लीजिए पन्नालाल जी की तरफ से सबों को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है, बच्चों को शुभ आशीर्वाद है। दूर कहीं बागों से भंवरा उड़ते उड़ते आया है, दूर कहीं बागों से भंवरा उड़ते उड़ते आया है। और अंकिता कुमारी की आवाज़ पर और एक नई फूल का खुशबू लाया है इस कोचिंग में। जब तक आंसू साथ रहेंगे मुझको याद कीजिएगा, जब तक आंसू साथ रहेंगे मुझको याद कीजिएगा। और जहां शिक्षा और संस्कार की बात होगी बस अंकिता कुमारी का नाम लीजिएगा, अंकिता कुमारी का नाम लीजिएगा, ताकि कि आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।